प्रश्न नंबर पहला है प्रश्नावली 11.1 का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश हो। तो एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये तुम्हारा त्रिज्यखंड हो गया जिसके बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। ये O हो गया। तो तुम्हें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस त्रिज्यखंड का, समझ रहे? तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए तो तुम्हें सबसे पहले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद कर लेना अगर याद नहीं है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जहां पर ध्यान से सुनना, ये जो थीटा है ना, इसका मतलब है त्रिज्यखंड का जो कोण है वो होता है। इस थीटा का मतलब होता है त्रिज्यखंड का कोण। आर का मतलब होता है त्रिज्या। पाई का मान तुम्हें पता है 22/7। इसमें रख देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा का मान कितना है? 60 अंश। थीटा बराबर कितना है? 60 अंश। तो रख देंगे 60, क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 60 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर कितनी है? 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगली लाइन में हो जाएगा 60 से, देखो 0 से 0 कटा, 6 6 36, 6 आ गया। 1/6 गुणे 22/7 गुणे 6 को 2 बार लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 6 से 6 कट गया, बचा कितना? 22 गुणे 6/7। देखो या तो 6 पाई लिख सकते हो, 22/7 मतलब 6 पाई क्षेत्रफल हो गया। देखो 22/7 मतलब पाई का मान 22, या फिर लिख सकते हो 22 छिक्का 100, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132/7। अब जो 7 का भाग देंगे वो क्षेत्रफल आ जाएगा। 7 का भाग देते हैं 132 में, 7 एकम 7, बचा 6, 7 8 56, बचा कितना? 6, और फिर 7 8 56। ये आता जाना है बार बार, नहीं सॉरी 7 8 56, बचा कितना? 4, और 7 चौक 7 बना 35, तो 18.85, तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, नहीं तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दो तरीके से ये लिख सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। देखो इधर देखो, प्रश्न नंबर दूसरा देखो ध्यान से। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर। तो पता है क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना? ये तुम्हारा वृत्त है, ये चतुर्थांश होते हैं 4, तो उनमें से कोई एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। एक हिस्सा ये हो जाएगा ना, बोलो, ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा, ये तुम्हारा त्रिज्यखंड बन गया। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4 हिस्सा। तो ये 1/4 हिस्सा है ना, हमने 4 हिस्सा किए थे, एक हिस्सा ये। अब देखना ये जो हिस्सा है इसकी ना तो भी त्रिज्या पता है ना ही कोण पता है। तो ये वृत्त के पूरे जो कोण है ना, पूरा कितना होता है? 360 होता है। अब देखना चतुर्थांश कहा है तो 1/4 कर दो इसका, क्यों? 1/4 तो है, तो कितना हो जाएगा? 4 9 36, 90 अंश हो जाएगा तुम्हारा ये। अब कोण तो पता चल गया, चलो भाग्य की बात है, कोण पता चल गया, ठीक है। जिसकी परिधि दी है 22 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या पता नहीं तो इससे क्या निकालेंगे? त्रिज्या। परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, यही होता है ना। तो परिधि दी है 22 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर, और आर बराबर हो जा, सॉरी 2 पाई का मान 22/7 और आर बराबर 22, और आर बराबर हो जाना है 22/2 गुणे 22 गुणे 7। समझ में आया कैसे? देखो 7 गुणा में जाएंगे, 2 और 22 भाग में जाएंगे, 22 दूनी 22 से 22 कट गया, आर बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये तुम्हारी त्रिज्या आ गई।
बिल्कुल त्रिज्या आ गई है और ये कोण आ गया है। वृत्त के त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा दो। वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है? ये 22 वहां से आए क्योंकि परिधि दी है, ठीक है। और वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान है 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान है 7 बटे 2 गुणे 7 बटे 2, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 9 चौके 36 4 बार में कट जाएगा और 7 से 7 कट ही जाएगा, ठीक है। 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, बचेगा क्या? 11 गुणे 7 बटे 2 चौके 8, तो यानी 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 8 का भाग दे दो तो जो प्राप्त होता है वो दशमलव में, वो अपन लोग लिख सकते हैं। दशमलव में कितना प्राप्त हो रहा है? 8 नम 72, 9.5 बचा है और 8 पंचाले 8 छिंग 48 हो जाए, 8 दूनी 16 बचा है और 4 8 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। कोई मतलब भी नहीं निकल। देखो प्रश्न नंबर तीसरा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। जो मिनट वाली सुई है जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ये तुम्हारी घड़ी है जिसमें कुल मिला के 12 तक काउंटिंग होती है कि नहीं होती है? बोलो। ओ सॉरी, 1 मिनट, 9 3 ये होती है ना। ये मिनट वाली सुई है, ठीक है, मिनट वाली सुई है ना। अपना यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 11 यही होता है। एक मिनट वाली सुई मान लो यहाँ थी, अब 5 मिनट में जो मिनट वाली सुई है यहां से यहां पहुंच जाएगी, तो यहां से यहां जो क्षेत्रफल बन रहा है वो ज्ञात करने की बात हो रही है। क्योंकि 5 मिनट में क्या होता है, एक ही पे 12 सुई 12 तक होती है ना काउंटिंग, तो 12 पंचे 60, हर एक 12 मतलब हर एक काउंटिंग पे 5 मिनट मिलता है। जैसे ये 12 से 1 पहुंच जाएगी तो 5 मिनट, 1 से 2 पहुंच जाएगी तब भी 5 मिनट, यानी 2 पे सुई है तो मतलब यहाँ 12 से 2 तक 10 मिनट काउंट कर। तो ये इसका मतलब यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो त्रिज्या तो तुम्हें पता ही है 14 सेंटीमीटर, आर तो तुम्हें पता ही है कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो 5 मिनट में जो कोण तय करना है वो निकालना है, तो 5 मिनट में यहां से यहां तक कोण तय करेगा, यानी कि एक काउंटिंग तय करेगा। टोटल काउंटिंग कितनी होती है? 12। अब टोटल कोण कितना होता है? 360 होता है। घड़ी है तो उसका कोण टोटल 360 होगा ना। टोटल काउंटिंग 12 तय की है ना, 12 होती है ना, तो 12 का हम इससे भाग दे देंगे तो एक काउंटिंग पता चल जाएगी जो कि 5 मिनट की रहेगी। कितने की रहेगी? 5 मिनट की। तो कितना 12 3 36, यानी कि 30 अंश 5 मिनट में ना 30 अंश का कोण बनाती है घड़ी की सुई। अब देखना 30 30 60 30 90 30 12 30 15 30 55 30 38 30 37 38 24 29 27 30 धम 30 और 11 33 और 12 30 36 360 हो रहा है ना, हो रहा टोटल 360 अंश, यानी कि 5 मिनट में 30 अंश का कोण। थीटा भी पता चल गया, थीटा कितना है? 30 डिग्री है। आर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा है 30 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना रखना है? 14 गुणे 14, 2 बार क्योंकि आर स्क्वायर है। 7 दूनी 14, 2 बार में कट जाएगा, जे 0 12 36 12 बार में कट जाए। और देखना 2 छक्के 12 6 बार में कट जाएगा और 2 11 दूनी और ये 3 बार में, और 14 11 कितना हो जाएगा? 154 बटे 3, पूरा काटो 154 बटे 3 आएगा, ठीक है। ये किस में आ जाएगा तुम्हारा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। दशमलव दे दो, भाग दे दो तो कितना आ जाएगा दशमलव में? 3 5 15, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर 3 तिरका 9, 3 3 3, ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में ये तुम्हारा क्षेत्रफल आ जाएगा 51.333, ठीक है। नोट कर लो इसे।
सवाल में देख रहे हो ना सब। प्रश्न नंबर चौथा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। यानी कि एक वृत्त है, ठीक है, जो कि क्या है, जीवा के साथ केंद्र पर क्या, जीवा के साथ केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर तो ये है और 10 सेंटीमीटर ये है, ठीक है, और जीवा के साथ अंतरित करती है जो समकोण बनाती है। इसका मतलब ये कितना है बोलो, 90 अंश होगा। अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो तुम्हारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये तुम्हारा त्रिज्यखंड हो गया ना, हो जाएगा ना। लेकिन उसमें कहा है वृत्तखंड, वृत्तखंड की बात कहें तो ये तुम्हारा वृत्तखंड हो गया। अगर वृत्तखंड निकालना है तो ये निकालना है, और त्रिज्यखंड निकालना है तो वृत्तखंड और ये दोनों चीजें निकालना है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले लघु वृत्तखंड निकालना है। अब देखना, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, तो देखो ये जो हिस्सा है ना इतना सा छोटा है तो लघु वृत्तखंड, ये जो बड़ा हिस्सा है दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। अब दीर्घ वृत्तखंड तो नहीं निकालना है, लघु वृत्तखंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, टोटल को इतना निकाल दिया, पूरा यहां से यहां तक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, उसमें से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो पहले के लिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहला पॉइंट क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22, पाई का मान देखो अभी बताया था, पाई का मान अन्यथा की स्थिति में 3.14 ही रखना है, तो 3.14 ही रखना है, गुणे आर का मान कितना है 10, 10 हो जाएगा। 9 चौकी 36, 4 बार में कट गया, कट गया, 100 का गुणा होगा इधर, तो 314 बटे 4 हो जाएगा। देखो 3.14, 10 को 100, 100 यानी कि 3.14 गुणे 100 बटे 4, तो ये गुणा हो जाएगा 314 बटे 4। भाग दे दो, इसमें कितना आएगा, 4 सत्ते 28, फिर बचा 3, 4 अट्ठे 32, बचा 2, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, त्रिज्यखंड का। कितने वाले का आ जाएगा, त्रिज्यखंड, यानी कि ये टोटल इतने का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, निकालना तो वृत्तखंड का है, लघु वाले का, तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो देखो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है 10, ऊंचाई भी 10, 10 धाम की 100, 50 से काटो 10 × 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने कहा था त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाना है 78.5 माइनस 50, तो बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा इतना वाला हिस्सा आ गया। अब उनमें कहा है दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 धाम की 5.50, पता नहीं कहां से ले आते चले, ठीक है। दूसरा देखो संगत त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखना ये लघु त्रिज्यखंड है, ये टोटल दीर्घ है, तो हमें ना इसमें त्रिभुज का सॉरी इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वाला हिस्सा घटा देंगे तो बड़ा वाला आ जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 गुणे आर की जगह 100, सॉरी आर की जगह 10 गुणे 10 यानी कि 314 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया है उसमें से हम ये इतना हिस्सा घटा देंगे तो ये वाला हिस्सा बचेगा, ये तुम्हारा लघु है त्रिज्यखंड, तो ये वाला दीर्घ है, तो हम ये वाला हिस्सा घटा देंगे जो कि हमने निकाला 78.5 घटा देंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड।
ठीक है, तो हम घटाएं 314.00 में से घटाएंगे 78.500, घटाएंगे 0.5 जी, 4 में 14, 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 5, इधर एक फिर आ जाएगा, 1 वन 11, 11 में से 8 गए 3 और इधर 2, 235.500 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, नोट करो इसे।